किसानों का प्रदर्शन खत्म करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का फैसला किया है जो आंदोलन कर रहे किसानों से नए किसान कानूनों के बारे में बात करेगी। इस कमेटी में किसान यूनियन और किसानों के विशेषज्ञ जैसे पी साईनाथ शामिल होंगे। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़ी बात कही है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इससे दूसरों की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक प्रदर्शन गैर हिंसक तरीके से चल रहा है और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, तब तक प्रदर्शन संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो कानून की वैधता पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि नागरिक के कहीं भी आने जाने के अधिकार पर वो सुनवाई करेंगे। इस मामले में सुनवाई अभी भी जारी है और जो कमेटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है, उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, किस तरीके से कमेटी काम करेगी, इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौनिका, जिस कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितने सदस्य होंगे और ये किस तरह से काम करेगी? देखिए, कल भी जब सुनवाई इस मामले पे हुई थी तो कोर्ट ने ये कहा था कि कमेटी बनाई जाएगी और आज भी कोर्ट ने क्योंकि सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन उसमें सुनवाई के दौरान ही सीजीआई ने कह दिया है कि एक निष्पक्ष स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी क्योंकि दोनों पक्षों से बात करेगी। खास तौर पर क्योंकि सरकार की तरफ से तुषार मेहता ये लगातार कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन फार्मर्स जो है वो नए फार्मर्स लॉ को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए कोर्ट ये चाहती है कि एक कमेटी ऐसी बने जो कि किसानों से जाकर बात करे, उन्हें फार्मर्स लॉ के बारे में समझाए और इस कमेटी में किसान यूनियन के लोगों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा जो किसानों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, यानी कि जिस तरह पी साईनाथ है, ऐसे एक्सपर्ट्स को इस कमेटी में रखा जाएगा ताकि जो किसानों से जाकर इन फार्मर्स लॉ के बारे में बात करें और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो समस्याओं का एक ब्यौरा तैयार किया जाए और उस ब्यौरे को सरकार के सामने रखा जाए कि आखिर क्यों सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हो रही है। शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है, अलग अलग शहरों में सम्मेलन हो रहा है। बरेली के किसान सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सुनिए। सिंह ढिल्लों जी, माननीय विधायक श्री बहोरन लाल मौर्य जी, माननीय विधायक छत्रपाल गंगवार जी, माननीय विधायक कुशाग्र सागर जी, माननीय विधायक आर के शर्मा जी, माननीय विधायक धर्मेंद्र साक्य जी, माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा जी, श्री केसर सिंह गंगवार जी, भ्रम को दूर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उसी कड़ी में बीजेपी इस तरीके के किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों में ये किसान सम्मेलन किसानों को समझाने का एक प्रयास है कि ये तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित में है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या किसान जो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, क्या वो ये मानते हैं कि ये नए कृषि कानून उनके लिए बनाए गए हैं, उनके हित में बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम में उनका संबोधन एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।